जम्मू कश्मीर में नई आरक्षण नीति इन दिनों सियासी, सामाजिक और कानूनी बहसों के केंद्र में है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद जिस तरह से प्रशासनिक ढांचे में बदलाव आया है, उसी के साथ सरकार ने आरक्षण ढांचे को भी नए सिरे से तय किया है। लेकिन इस नई पॉलिसी ने जितनी उम्मीदें जगाई थी, उतनी ही इख्तिलाफ और एहतजाज भी पैदा कर दिया है। कई समुदाय इसे अपने हक पर चोट बताते हैं, तो कुछ इसे बेहद अहम और लंबे इंतजार के बाद मिली राहत के तौर पर देखते हैं। अदालतों से लेकर सड़कों तक इस मसले पर बहस तेज है और सरकार ने अब एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है जो इस पूरे नीति की समीक्षा करेगी। सबसे बड़ा बदलाव ओपन मेरिट यानी सामान्य श्रेणी की सीटों में आया है। पहले जहां 57% सीटें सामान्य श्रेणी के लिए थीं, अब उन्हें घटाकर सीधे 33% कर दिया गया है। यह बदलाव इतना बड़ा है कि स्वाभाविक रूप से कई गैर आरक्षित समुदायों में नाराजगी फैल गई है। लोग इसे अपने अवसरों में भारी कटौती के रूप में देख रहे हैं। दूसरी ओर सरकार का तर्क है कि सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व को मजबूत करने के लिए यह सुधार जरूरी था, लेकिन मदद देने की नीयत में किए गए बदलाव कुछ समूहों के लिए नुकसान का सबब बन गए और इसी वजह से तनाव और बढ़ गया है। इसी तरह रिहायशी पिछड़ा इलाका यानी कि RBA कैटेगरी, जो पहले 20% आरक्षण पाती थी, उसे घटाकर 10% कर दिया गया है। ये कटौती भी एक बड़ा झटका मानी जा रही है, क्योंकि लंबे समय से RBA इलाकों के लोग इस आरक्षण पर निर्भर थे। कई लोगों का कहना है कि सरकार ने इन समुदायों के आर्थिक हालात और भौगोलिक मुश्किलों को नजरअंदाज किया है। इसके उलट अनुसूचित जनजाति यानी कि ST समुदायों का आरक्षण 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया, यानी लगभग डबल। और इस कदम को लेकर सबसे ज्यादा इख्तिलाफ फूट पड़ा है। इसके अलावा सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियों यानी कि SBC का आरक्षण 2% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है। वहीं नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों और शारीरिक रूप से विकलांग यानी कि PHC वर्ग के लिए आरक्षण भी 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया। सरकार ने पहली बार कुछ नए वर्ग भी आरक्षण में शामिल किए हैं। रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए 3%, पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए 1% और खेल उपलब्धि हासिल करने वाले युवाओं के लिए 2%। सरकार का कहना है कि ये बदलाव आधुनिक समाज की परिस्थितियों को देखते हुए किए गए हैं, ताकि वो लोग भी आगे आ सकें जो राष्ट्रीय सेवा या विशिष्ट उपलब्धियों के कारण सम्मान के हकदार हैं। लेकिन सबसे बड़ा और विवादित कदम है पहाड़ी समुदाय और उससे जुड़े समूहों जैसे पड़दारी जनजाति, कोली और गाड्डा ब्राह्मण को 10% आरक्षण देना। इन समुदायों को अभी हाल ही में संसद द्वारा एक नए जनजातीय समूह के रूप में मान्यता दी गई थी और इस पूरी प्रक्रिया में बीजेपी ने बड़ी भूमिका अदा की। सरकार का तर्क है कि पहाड़ी समुदाय सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक तौर पर पिछड़ा है और उन्हें आरक्षण देने से उन्हें मुख्य धारा में लाने में मदद मिलेगी। लेकिन यहीं से विवाद की शुरुआत होती है। गुज्जर और बकरवाल समुदाय, जिन्हें 1991 में ST दर्जा दिया गया था, इस नई नीति के सबसे कड़े विरोधियों में से हैं। उनका कहना है कि पहाड़ी समुदाय और अन्य नए जोड़े गए समूह जनजाति की वैज्ञानिक, सामाजिक या सांस्कृतिक परिभाषाओं पर खरे नहीं उतरते। उनका आरोप है कि बीजेपी ने यह दर्जा राजनीतिक मुनाफे के लिए दिया। गुजर बकरवाल समुदाय साफ कहता है कि नई नीति उनके जरूरी हक छीन रही है और उनके शैक्षणिक और रोजगार अवसरों को कम कर रही है। इस पूरी बहस ने जहां एक तरफ समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया है, वहीं कानूनी लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। नई आरक्षण नीति को अदालत में चुनौती दी गई है और न्यायालय ने जम्मू कश्मीर सरकार से 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को भी कहा था। अदालत में उठाया गया मुख्य सवाल यह था कि क्या बदलाव वैज्ञानिक अध्ययन, वास्तविक डेटा और ट्रांसपेरेंसी पर आधारित है या फिर राजनीतिक दबाव का नतीजा। कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों, विशेषकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने खुलकर कहा है कि आरक्षण का मतलब किसी समुदाय को फायदा देने के लिए दूसरे समुदायों को नुकसान पहुंचाना नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि आरक्षण नीति में किसी भी तरह का बदलाव तभी होना चाहिए जब वो सभी समुदायों की सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं का न्यायपूर्ण तरीके से आकलन करें। सरकार ने अब 3 सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त की थी जो इन सभी बदलावों की समीक्षा कर रही है। लेकिन इस सब कमेटी की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है, जो सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन भी है। लेकिन बनी बनाई चिंता यह है कि आखिर यह कमेटी अपनी रिपोर्ट कब देगी। सरकार ने कोई समय सीमा तय नहीं की है। जनता की नजरों में यह देरी नई बेचैनी और परेशानी पैदा कर रही है, क्योंकि जब तक इस मामले में साफ फैसला नहीं आएगा, तब तक भर्ती प्रक्रियाएं और एडमिशन प्रक्रियाएं प्रभावित रहेंगी।
नई नीति को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। विभिन्न समुदायों के लोग, छात्र, सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल सब सड़क पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। कुछ इलाकों में विरोध इतना तेज है कि पुलिस को स्थिति संभालने में दिक्कतें भी आई हैं। ये पूरे क्षेत्र में एक तरह की अनिश्चितता और बेचैनी पैदा कर रहा है। असल में ये मुद्दा सिर्फ आरक्षण नीति का नहीं, ये जम्मू कश्मीर की सामाजिक बनावट, राजनीतिक संतुलन, वर्गीय प्रतिनिधित्व से भी जुड़ा है। ये बहस इस बात पर भी है कि इलाके के लोग अपने भविष्य और सरकारी नीतियों में कितनी तवज्जो चाहते हैं। अब सारा दारोमदार उस कमेटी पर है जो नीति की समीक्षा कर रही है, और उस कमेटी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो मौजूदा ढांचे में सुधार सुझाएगी, क्या वो बदलाव को जारी रखेगी, या क्या सरकार इन विरोधों के सामने झुककर कुछ संशोधन करेगी। जब तक इसके जवाब सामने नहीं आते तब तक ये कहना मुश्किल है कि जम्मू कश्मीर की नई आरक्षण नीति का भविष्य किस दिशा में जाएगा। लेकिन इतना साफ है कि ये नीति समाज में एक नया विमर्श, नई बहस और नई तकरार लेकर आई है। एक ऐसी बहस जो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की राजनीति और व्यवस्था दोनों पर गहरा असर डाल सकती है। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस से उठा ये विवाद और ज्यादा तूल पकड़ रहा है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रुहुल्ला मेहंदी ने भी 20 दिसंबर तक का अल्टीमेटम नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को दिया है। आरक्षण नीति पर रिपोर्ट सार्वजनिक करने को कहा है, और उन्होंने साफ किया है कि अगर आरक्षण नीति पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते, कोई ठोस रिएक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस और इस सब कमेटी की तरफ से नहीं आता है, तो फिर वो छात्रों के साथ ठीक उसी तरह आंदोलन में शामिल होंगे जैसा बीते साल 24 दिसंबर को गुपकार स्थित मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आवास के बाहर वो अन्य विपक्षी पार्टियों और स्टूडेंट्स के विरोध में शामिल हुए थे। और एक बार फिर से इसी तरह का विरोध किया जाएगा, लेकिन उन्होंने साफ किया है कि ये विरोध सिर्फ एक दिन का नहीं होगा। सरकार का तर्क है कि पहाड़ी समुदाय सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक तौर पर पिछड़ा है, और उन्हें आरक्षण देने से उन्हें मुख्य धारा में लाने में मदद मिलेगी। लेकिन यहीं से विवाद की शुरुआत होती है। गुज्जर और बकरवाल समुदाय, जिन्हें 1991 में एसटी दर्जा दिया गया था, इस नई नीति के सबसे कड़े विरोधियों में से हैं। उनका कहना है कि पहाड़ी समुदाय और अन्य नए जोड़े गए समूह जनजाति की वैज्ञानिक, सामाजिक या सांस्कृतिक परिभाषाओं पर खरे नहीं उतरते। उनका आरोप है कि बीजेपी ने यह दर्जा राजनीतिक मुनाफे के लिए दिया। गुजर बकरवाल समुदाय साफ कहता है कि नई नीति उनके जरूरी हक छीन रही है और उनके शैक्षणिक और रोजगार अवसरों को कम कर रही है। इस पूरी बहस ने जहां एक तरफ समाज को दो हिस्सों में बांट दिया है, वहीं कानूनी लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। नई आरक्षण नीति को अदालत में चुनौती दी गई है, और न्यायालय ने जम्मू कश्मीर सरकार से 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को भी कहा था। अदालत में उठाया गया मुख्य सवाल ये था कि क्या बदलाव वैज्ञानिक अध्ययन, वास्तविक डेटा और ट्रांसपेरेंसी पर आधारित है, या फिर राजनीतिक दबाव का नतीजा। कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों, विशेषकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने खुलकर कहा है कि आरक्षण का मतलब किसी समुदाय को फायदा देने के लिए दूसरे समुदायों को नुकसान पहुंचाना नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि आरक्षण नीति में किसी भी तरह का बदलाव तभी होना चाहिए जब वो सभी समुदायों की सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं का न्यायपूर्ण तरीके से आकलन करें। सरकार ने अब 3 सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त की थी जो इन सभी बदलावों की समीक्षा कर रही है।